दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना वापस से ऑनलाइन आ गई है। यानी कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म होता है उसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसे सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पेज पर आना है। ये इनका ऑफिशियल पेज है और यहाँ पर आने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर आएंगे सबसे ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर PMAY। ठीक है, अर्बन 2.0, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखिए 3 डॉट बने हुए हैं, यानी कि 3 लाइन बनी हुई है, इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे वो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्कीम के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर PMAY। ठीक है, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके केयरफुली से पढ़ लीजिएगा जो भी इनके क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक टू प्रोसीड पे टिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ऊपर की तरफ इंग्लिश में और नीचे हिंदी में समझा रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ। आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और आपके परिवार वालों का भी आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, प्लस भूमि के दस्तावेज यानी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद आपके सामने एलिजिबिलिटी चेक का ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, BLC, AHP और ISS। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी पे आपको कुछ बनाना है उसके लिए पैसे लेने हैं, बनाया उसमें आपको कुछ करेक्शन कराना है यानी कि रिबिल्ड कराना है उसके लिए लेने हैं, या फिर आपने कोई लोन वाली प्रॉपर्टी ले रखी है उस पर आपको कुछ काम कराना है। तो हमें BLC पे टिक करना है क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल प्लेन है, हमें उसके ऊपर घर बनाना है। ठीक है, इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है अगर आपके पास इंडिया में इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं घर बनवा रखा है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि आपने हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई और स्कीम भी ले रखी है, अगर ले रखी है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक पे टिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, कंस्टेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपका नेम एंटर करना है एज पर आधार कार्ड। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है टिक करने का, टिक करेंगे। इसके बाद जनरेट OTP पे टिक क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे एक OTP आएगा, आपको ओके करना है। OTP आने के बाद OTP फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म फॉर ऑल वर्टिकल्स ऑफ PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये एक फॉर्म है इनका जिनको आपको फिल करना है। तो सबसे ऊपर देखिए कुछ डिटेल हमारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, जैसे हमारा नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके बाद हमारा आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा, हमें नीचे एंटर करना है हमारा पैन कार्ड का नंबर। इसके बाद नीचे आएंगे, इसके बाद नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है आपको एज पर पैन कार्ड। इसके बाद नीचे आएंगे आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस। अब इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आपका फादर नेम एंटर करना है और इसके बाद नीचे इनका जो आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो एंटर करना है। सेम एज इट इज आपको अपना मदर नेम एंटर करना है और उनका आधार कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद नीचे आएंगे आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी आपका एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन आपका जो भी आप वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपकी जो एजुकेशन है वो पूछी जा रही है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब नीचे पूछा जा रहा है कि हाउस होल्ड कैटेगरी, तो ये आपका ऑटो मोड में यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है जो भी आपने डाटा फिल करा था पहले। अब नीचे पूछा जा रहा है अपलोड इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, आपको चूज फाइल पे टिक करना है, गैलरी में से फोटो अपलोड करना है, या आपके पास PDF है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसके बाद नीचे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि आप PM यानी कि जो भी इसमें ऑप्शन आ रहे हैं आंगनबाड़ी, श्रमिक, आपने इन सब में से किसी के भी लाभार्थी हैं आप, तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नीचे आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, तो हमारा जनरल, SC ST OBC जो भी है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, वापस से सेम चीज़ पूछी जा रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप वैधानिक शहर ULB के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं, तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको एक ही डाटा फिल करना है और दोनों के आगे जो टिक बना हुआ है इस पर टिक करना है, यानी कि दोनों एड्रेस हमारे सेम है। तो हम एक फिल करेंगे, उसमें हमें अपना फ्लैट नंबर और इसके बाद नीचे आपका नेम ऑफ स्ट्रीट आ रहा है और स्टेट नेम आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट नेम आ रहा है, और इसके बाद नीचे आपकी सिटी, आपके एरिया का पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, सारा डिटेल आप जब फिल करेंगे क्रॉस चेक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो आपका नया एड्रेस है जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं, अगर वो भी आपका सेम ही है तो आप इस पर टिक करेंगे, और अगर न्यू एड्रेस है तो वापस से आपको सेम डिटेल फिल करनी है, यानी कि न्यू एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे दोनों ही टिक कर देंगे, यानी कि सेम एज परमानेंट एड्रेस और आपका सेम एज परमानेंट एड्रेस आपका सेम हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम हो जाएंगे हमारे। तो डिटेल फिल करने के बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे भूमि दस्तावेज जो भी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे,
नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्टे, यानी कि आपकी जिस प्रॉपर्टी पे आप पहले से रह रहे हैं, आप कितने साल से रह रहे हैं, 1 साल 2 साल जो भी है, जिस साल से आप रह रहे हैं। अब नीचे पूछा जा रहा है आप जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं वो आपकी अपनी है, रेंट पे है, ठीक है, या फिर आप नो हाउस अभी रह ही नहीं रहे हैं कहीं पर, तो जो भी है आप वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है फैमिली मेंबर डिटेल। आपको आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रिलेशन क्या है आपका, जेंडर, आधार कार्ड का नंबर और इसके बाद उनका ऑक्यूपेशन। जितने भी मेंबर है आप ऐड पे क्लिक करके सबकी डिटेल यहाँ पे 1 बाय 1 फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि जिस बैंक में आपके पैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का नंबर और इसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड फिल करने के बाद आपको गेट बैंक डिटेल पे टिक करना है। नीचे आपका बैंक नेम और शाखा का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी एक चीज़ पूछी जा रही है कि आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0 और SBA, DAY और इसके अलावा PM सूर्यघर और भी बहुत सारी इनकी योजना है, अगर उनका लाभ उठा रखा है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे आई हियर बाय डिक्लेयर पे टिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए सेव करने से पहले आप प्रीव्यू पे एक बार चेक करेंगे। तो हम सेव कर लेते हैं इस डिटेल को, प्रीव्यू पे टिक करेंगे। प्रीव्यू पे टिक करने के बाद जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो आपके सामने आ जाएंगी। क्रॉस चेक करने के बाद आपको सिंपल इसे सबमिट है। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो प्रोसेस होगा वो आपका वेट करने का होगा, ठीक है। जब भी इनकी प्रधानमंत्री योजना वाली जो भी लिस्ट आती है, अगर आपका नाम उसमें आता है फॉर्म भरने के बाद, तो आपको चेक करना है नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी कि 2025 में जनवरी फरवरी मार्च कभी भी ये लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी और आपको ऑनलाइन देखना है। जब भी वो लिस्ट जारी होगी मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपका उस लिस्ट में नाम आता है तो आप इसमें लाभार्थी हो जाते हैं, आपको ये पैसे मिल जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। मेक श्योर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म ऑनलाइन अभी भरने के लिए स्कीम चालू हुई है वो समझ में आ गई होगी कि आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ से जैसे फॉर्म को फिल करना है। बाकी आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।